आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पाकिस्तान ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के कश्मीर का मुद्दा यहां पर उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि इस पर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। यूएन में भारत की स्थायी मिशन की काउंसलर काजल भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने के लिए यूएन के मंच का इस्तेमाल करता है। उन्होंने पाकिस्तान से कश्मीर में अवैध रूप से कब्जाई जमीन को तुरंत खाली करने को भी कहा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की काउंसलर काजल भट्ट ने कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। इसमें वे क्षेत्र भी शामिल है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, और हम पाकिस्तान से अपने अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मंगलवार को कहा कि वह पाकिस्तान से प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करना जारी रखेगा। भारतीय प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि किसी भी सार्थक बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, जो केवल आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त माहौल में आयोजित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ सामान्य संबंध चाहता है, और अगर कोई लंबित मुद्दा है तो उसे शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के अनुसार द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने यूएन के मंच पर कश्मीर मुद्दा उठाया था। इसके बाद भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक का खुलेआम समर्थन करने वाले देश के रूप में जाना जाता है, उन्हें फंडिंग, हथियार और ट्रेनिंग देता है। यही उनकी स्टेट पॉलिसी है। यूएनएससी की ओर से घोषित सबसे ज्यादा आतंकी भी पाकिस्तान में ही रहते हैं। और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ दीपक वोरा जी है, एक्स डिप्लोमेट है। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। भारत ने यूएनएससी में एक बार फिर से पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई है। सबसे पहले दीपक जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी, किस तरह से इसे देखते हैं? न सिर्फ पहली बार बल्कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाया जा रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा जब स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी। एक बार फिर से जब पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का राग अलापा गया, फिर भारत की तरफ से खरी खरी सुनाई गई। कैसे इसे देखते हैं? आभारी हूँ आपका इंडिया न्यूज का, आपने ये मौका दिया आपसे सीखने का। जनरल कोचर साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनके भी विचार सुनूंगा और हमेशा उनसे सीखता हूँ। हमने बहुत अहम सवाल पूछा है कि पाकिस्तान की समस्या क्या है। आप देखिएगा, इस समय पूरी दुनिया की नजर जो है वो अफगानिस्तान पे है, आतंक पे है। आज ही जैसे हम बात कर रहे हैं, आप जानती हैं कि कंपाला युगांडा की जो राजधानी है, वहां पर एक आत्मघाती हमला हुआ है और इस्लामिक स्टेट ने उसकी जिम्मेदारी ली है, और पाकिस्तान का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन उसके साथ होगा। तो जब सारी दुनिया की नजर इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अफगानिस्तान पर है, तो फिर पाकिस्तान कोशिश करता है कि मैं कोई तरह का वहां दूसरा मुद्दा ले आऊं, और उसके पास एक ही मुद्दा है जिसे हम कहते हैं उसका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो है कश्मीर। आपको ये भी मालूम है मैम कि हाल ही में कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने एक रिपोर्ट की है, कहा है कि पाकिस्तान का जो रोल है अफगानिस्तान और कश्मीर में वो बिल्कुल नेगेटिव रहा है। और फिर एक व्यक्ति है जो कहता है कि मैं पाकिस्तान का विदेश मंत्री हूँ, और वो कहता है यूरोप को कि अगर तुम तालिबान को दोनों गालों पर चुन्नी नहीं दोगे तो फिर आप तैयार हो जाओ कि वहां पर भी आतंक होगा। आप यूरोप दिमाग खराब हो चुका है इसका। तो एक अंग्रेजी में कहावत है अबाउट द लेडी फ्रॉम नाइजर, कहते हैं शी वेंट फॉर अ राइड ऑन अ टाइगर, दे रिटर्न फ्रॉम द राइड विद द लेडी इनसाइड एंड अ स्माइल ऑन द फेस ऑफ द टाइगर। ये जो कश्मीर, इनकी जो टिनिटस, इनकी कानों में जो बचता रहता है, उसको कैसे ये दूर करें, ये पाकिस्तान की समस्या है मैम, ये आप जानती हैं। और फिर कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की जो तकलीफें हैं उनको दूर नहीं करता, उसकी ताकतों को दूर कर देता है। इस समय पाकिस्तान, अगर आप एक तरह से देखें तो 3 फ्रंट्स पे उसके सामने चुनौतियां हैं। एक तो उसकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, वो लद्दाख जो है, और फिर तरीके तालिबान पाकिस्तान है।
दूसरी तरफ अफगानिस्तान में उसको मार पड़ रही है, और अब फिर कश्मीर कश्मीर कश्मीर। आपने कभी ये रिकॉर्ड सुना है जो फंस जाता है? एक ही पुराने जमाने में होते थे 78 आरपी, आप तो बहुत जवान है, लेकिन हम लोग सुना करते थे 78 आरपीएम के रिकॉर्ड। वो जब कहीं फंस जाता था तो कहता था कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी, इसका वही कश्मीर 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 कश्मीर। इन लोगों को समझना चाहिए कि उसकी समस्या कश्मीर नहीं है। गैलप पोल किया गया था हाल ही में, कुछ ही महीने उनके देश में, और पाकिस्तान के लोगों ने कहा देखिए कश्मीर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी सब बड़ी समस्या हमारी भूख की है, पैसे की है, बिजली की है, ये हमारी समस्या है, कश्मीर को भूल जाओ। लेकिन नुमाइंदे लीडरशिप वहां की फंसी हुई है एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह, और वो जानते नहीं है इससे कैसे बाहर निकले। तभी अब हमने कहा है कि अगर आप कश्मीर की बात करना चाहते हैं तो एक ही विषय हो सकता है कि आप वहां से बाहर निकलिए, जो हमारा इलाका आपने काबू कर रखा है। क्योंकि मैडम याद रखिए, जब भारत स्वाधीन हुआ था, पाकिस्तान का तो निर्माण हुआ था 47 में, इंडिपेंडेंस तो हमें मिली थी। जब भारत को आजादी मिली, स्वाधीनता मिली, 550 प्रिंसेस ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कश्मीर के महाराजा ने भी वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया कि मैं भारत का हिस्सा हूं। तो कोई लीगल स्टैंडिंग में नहीं है पाकिस्तान के पास, सिर्फ ऑब्सेशन है। अब आप बताइए कि इस ऑब्सेशन के लिए कौन सी दवा है? शायद जनरल कोचर साहब हमें बताना। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की समस्याएं तो दरअसल बहुत सारी है, जिसका जिक्र आपने किया भी है। ठीक है कोचर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि यूएन में भारत के स्थायी मिशन की काउंसलर काजोल भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने के लिए यूएन के मंच का इस्तेमाल करता है। उन्होंने पाकिस्तान के कश्मीर में अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन को तुरंत खाली करने को भी कहा। इसका संबंध क्या पीओके से है? ये इसका तात्पर्य निकालें कोचर साहब। देखिए, आपको इस चीज को एक अपनी टोटलिटी में लेना पड़ेगा। पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन को आप एक बार अगर जो अभी पिछले एक महीने की जो डेवलपमेंट, तो मैं आपको उसकी तरफ ले जाना चाहता हूँ। सबसे पहले है टीटीपी, जो तहरीके तालिबान है, उसके साथ पाकिस्तान ने एग्री किया है कि हम आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक टेररिस्ट ग्रुप है जो पाकिस्तान की फौज के किलिंग रोज हो रही है और टीटीपी वो कर रहा है। दूसरी डेवलपमेंट है तहरीके लिबास। ये एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इमरान खान ने उसका बैन उसके से रिमूव कर दिया है, और उसके साथ बातचीत और हो सकता है कि उसको एक स्पेशल स्टेटस भी दिया जाए। और जो उसका जो लीडर है हसन रिजवी, वो जेल में था, उसको रिहा कर दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर रहा है। इसीलिए कश्मीर एक मुद्दा है उसके लिए। वो जैसे एम्बेसडर वोरा ने एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस दिया है कि वो एक रुके हुए रिकॉर्ड की तरह उसको बार बार पेश करता है इंटरनेशनल फोरम्स में। और अभी आपको एक चीज और भी मैं बताना चाहता हूं एफएटीएफ के बारे में। अभी 39 नेशंस का ये जो एफएटीएफ है, 3 नेशंस इसमें पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे। एंड एज पर लॉ, अगर 3 नेशन का सपोर्ट एक कंट्री को मिलता है तो उसको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। ये 3 नेशंस हैं, चाइना, मलेशिया और टर्की। और अब टर्की एफएटीएफ की लिस्ट में आ चुका है। तो अभी जो अप्रैल 2022 में जो मीटिंग होने वाली है, उसमें पाकिस्तान के खाली 2 समर्थक रह जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान ये ब्लैक लिस्ट में चला जाए। और ऑलरेडी हर एक साल पाकिस्तान का $30 मिलियन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को फंडिंग नहीं दे रहा है। तो ये सारी कंपल्शंस है पाकिस्तान की, वो जो वर्ल्ड की जो अटेंशन है
उसको डाइवर्ट करना चाहता है और बार बार कश्मीर का मुद्दा रेस कर रहा है। क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बार बार कश्मीर का राग अलाप कर पाकिस्तान क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा सर, जब धारा 370 को निष्क्रिय किया गया था, 35 से हटाया गया था, उस वक्त भी चीन को उकसाया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से कि जाइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप ये कहिए कि देखिए मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। और इससे पहले हमने देखा कि जब पाकिस्तान खुद कश्मीर का राग अलापता है, आखिर कहाँ दर्द है, कहाँ दिक्कतें हैं पाकिस्तान को कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या ये समझाने की कोशिश कर रहा है या फिर एक सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहा है? क्या मानसिकता है पाकिस्तान की सर? डोमेस्टिक जो उसकी समस्याएं हैं उनसे डाइवर्शन, लोगों का ध्यान जो है वो दूसरी तरफ कर दो। वो एग्जाम्पल लेता है चीन का। मैम आप ये जानती हैं चीन में एक डेमोग्राफिक समस्या बहुत है। पहले वो कहते थे हमारे कपल सिर्फ एक बच्चा पैदा करेंगे, 30 साल तक ये बेवकूफों की पॉलिसी रही। अब वहाँ खाद्य पदार्थों की कमी है, वहां पर पीने के पानी की कमी है, वहां बिजली की कमी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से वो कोयला नहीं लेते, बहुत सारी समस्याएं। जब ये सब कुछ होता है तो डाइवर्ट करने के लिए अपने लोगों का ध्यान आप कोई साउथ चाइना सी में जहाज लगा देते हैं, ताइवान के ऊपर अपने हवाई जहाज उड़ा देते हैं, एक्सेट्रा। ये बड़ी कॉमन चीज है कि आप दूसरी तरफ लोगों का ध्यान। एक चीज जो मैं देख रहा हूँ दुनिया में, क्योंकि मैं तो कई 30 साल हो गए हैं मुझे राजनीति में, और जो मैं देख रहा हूँ इस समय कि दुनिया में कश्मीर फटीग आ चुका है, जैसे पैलेस्टाइन फटीग, वो थक चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान एक रिकॉर्ड की तरफ बार करता है। यहाँ तक कि जो क्रिकेट खिलाड़ी है, कहता प्रधानमंत्री उसका नाम न्याजी, तो वो कहता है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स की आवश्यकता नहीं होगी अगर कश्मीर इशू को हम सेटल करें। तो पागल हो चुका है, यानी न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग करेंगे कश्मीर मुद्दे को सेटल करने के लिए। और सबसे पहले अगर 6 मिलियन या जितने भी कश्मीरी मारे जाएं, हमें कोई नहीं। ही इज गॉन कंप्लीटली मैड। मुशर्रफ ने भी यही जो कहते हैं कि मैं मरने वाला हूँ डेस्परेट, उसने भी कहा था कि हमने ट्रेनिंग दी थी लश्कर सब। न्याजी साहब ने भी कहा कि 50-60 हजार मिलिटेंट्स हैं जो कश्मीर में भेजेंगे। ये सारी चीजें एक तरफ से कहते हैं, दूसरी तरफ से फिर कहते हैं जी कश्मीर। मैम जहां तक मैंने देखा है अपनी जिंदगी में, हमारी करियर में, जब एक इशू ऑब्सेशन बन जाता है किसी देश का, आगे नहीं। बहुत सी समस्याएं इस समय दुनिया के साथ बड़ी बड़ी चैलेंजेस है। तो आपकी सेहत है, इस महामारी के कारण, दूसरा क्लाइमेट चेंज है, जलवायु में जो इस समय पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहा है, और तीसरा है आपको इकोनॉमिक रिकवरी चाहिए फ्री एंड के जरिए, उसकी बात ही नहीं करते ये लोग। कहाँ तक ऐसी लीडरशिप के साथ लोग संतुष्ट रहेंगे? अब तो खैर आदमी इसको बहुत जल्दी बाहर निकाल देगी, लेकिन कश्मीर से दुनिया थक चुकी है। इनको कैसे समझाया जाए? अगर कोई डॉक्टर ये कार्यक्रम सुनना हमें बताए कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की कोई दवा हो, तो मैं अपनी तरफ से खरीद के इस आदमी को भेज दूंगा कि भाई तेरे पास बहुत सी समस्याएं, पहले उनसे निपट। इतना बता दूंगा मैम, अभी आपकी न्यूज रिपोर्ट में सुन रहा था, जब आपने ब्रेक किया तो वो बातचीत कर रहे थे अमृत महोत्सव की। इतना कह देता हूँ, भारत अमृत महोत्सव मना रहा है, पाकिस्तान शर्म से डूबा जा रहा है। कुछ नहीं है उसके पास सेलिब्रेट करने को। आपके प्रधानमंत्री ने अभी इनॉग्रेट किया एक हाईवे को उत्तरांचल, जिसपे आपके लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट विमान लैंड करते हैं। देखिए कहां से कहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का तोहफा दिया है, कहां से कहां हम लोग पहुंचते हैं। ये वहीं फंसा हुआ है, कश्मीर 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 से। भाई आगे बढ़, दुनिया बहुत आगे बढ़ना चाहिए। और लेकिन ये पाकिस्तान को समझ नहीं आता। कोचर साहब मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, क्योंकि ये टीस तो है ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान में, और ये वक्त वक्त पर हमें देखने के लिए मिलती है, सुनने के लिए मिलती है कि आखिर किस तरह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है कश्मीर मुद्दे को लेकर। और जब धारा 370 और 35 से हटाएगी तो ये बौखलाहट और ज्यादा दिखाई दी। लेकिन अब क्योंकि आतंकी लगातार अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में, जिस तरह से बार बार आतंकियों को मार गिराया जाता है, पकड़ा जाता है, ये कहीं ना कहीं उसकी बानगी है कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की लगातार कोशिश कर रहा है सर। ऐसे में एलओसी में क्या और ज्यादा पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है ताकि जो पाकिस्तान है वो अपने और ज्यादा ये नापाक मंसूबों को कामयाब ना कर सके? तो बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया है, और ये एक रेलेवेंट है आज की सिचुएशन को देखते हुए। जी जी। और मैं इसका जो आपको जवाब दूं तो 2 पहलू में दूंगा। सबसे पहले है कि
जम्मू एंड कश्मीर की अपनी सियासत और उसकी इंटरनल सिचुएशन, जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के एक्शन हुए हैं 3-4 महीने में, जिसमें जमात इस्लामी की पूरे अकाउंट को सीज कर दिया है, टेरर फाइनेंसिंग को बंद कर दिया है। आज सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर में ये है कि वहां पे टेररिस्ट के पास हथियार का सप्लाई ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, और इसीलिए जो अभी उनका जरिया है वो है इन्फिल्ट्रेशन, और इन्फिल्ट्रेशन के नए तरीके जैसे कि ड्रोन और टनलिंग का इस्तेमाल आपने देखा है। तो अभी हमारी जो इंडियन सिक्योरिटी सिचुएशन को या सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या करना चाहिए, ऑलरेडी एक बहुत ही बेहतरीन इंटेलिजेंस एंड काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है, और हमने पूरी बॉर्डर फेंसिंग में काफी हद तक स्मार्ट फेंसिंग के साथ रिप्लेस हो चुकी है, जिसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, और उससे नाइट विजन डिवाइसेस फौज को मिल चुके हैं, जो 50 मीटर तक दुश्मन की हरकत रात को पहचान पा सकते हैं। जी जी। दूसरा ये है कि हमारी जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, हाँ। हमने उसको एक नया रूप दिया है, एक कोऑर्डिनेशन के साथ जो पुलिस, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी और नेशनल जितनी एजेंसीज हैं वो एक साथ अपना काम कर रही हैं, और जो हमारी सक्सेसेस हुई हैं, आपने अभी देखा होगा कि 2 महीने में 40 से 50 तक टेररिस्ट को हमने हलाक किया है। और वो कैसे किया है, ये हम कांस्टेंट जो हमारी मॉनिटरिंग हो रही है, जो फ्रीक्वेंसीज को टैग किया जा रहा है, और जो इंटरनली हमने अपना जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया है कि गांव-गांव में हमारे अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे इन्फॉर्मर्स हैं, जो उनको न्यूज देते हैं इनके बारे में, मूवमेंट के बारे में, और विद इन आवर्स और विद इन मिनट्स आई विल से कि सिक्योरिटी फोर्सेस मोबिलाइज होती है और उस एरिया में जाके अपना कोऑर्डिनेट करती है और एक्शन करती है। जी जी। तो ये तो सारे जो अभी आप उसको मेजर्स अपना देख रहे हैं, और अभी हाल ही में हमने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ प्रेडेटर ड्रोन उसका एग्रीमेंट हुआ है, जिससे हमारा सर्वेलेंस और रिकॉग्निशन LAC के ऊपर और NC के ऊपर, जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान के साथ, जी, दोनों के ऊपर अभी आप देखेंगे कि और भी चौकन्ना और इफेक्टिव होने वाला है। हाँ। तो ये सारे मेजर अगर आप इसको देखेंगे, जो हम अपनी इंटरनली भी हम उस पर काम कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी हुई है, और साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपने टेक्नोलॉजी का जो सहारा ले रहे हैं अभी, और उससे हमको काफी कामयाबी मिली। जी बिल्कुल, तो कामयाबी मिली है और कामयाबी आगे भी मिले, इसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।